हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5th के चैप्टर 8 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। पहला टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या है? तो खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। असल में जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। जिस किसी को भी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उसे हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला खाने को कहा जाता है, क्योंकि इनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है और इसे खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है। दूसरा जो फैक्ट है वो है दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के कारण कब परेशानी हुई। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 17 नवंबर 2007 को, जब दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे बच्चों में एनीमिया के लक्षण पाए गए थे। तो एनीमिया के लक्षण होते क्या हैं? एनीमिया में हमारी फिजिकल और मेंटली हेल्थ पर भी असर होता है। फुर्ती की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में एक्टिवनेस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग है। तो मेल में ये होनी चाहिए 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में ये होना चाहिए 12 से लेकर 16 ग्राम डेसीलीटर। अगला जो टॉपिक है वो है मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिकों की जुबानी। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि रोनाल्ड रॉस ने ये पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से होता है। तो हुआ क्या था कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग मलेरिया से पीड़ित थे, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी कैसे और क्यों हुई है। तो रोनाल्ड रॉस को लगा कि शायद ये बीमारी मच्छरों से हुई है, इसलिए उन्होंने मच्छरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने जब एक मच्छर के पेट को काटकर उसके अंदर देखा तो उन्हें वो ही ब्लैक स्पॉट दिखाई दिए जो कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से होता है। अब कुछ बेसिक जानकारी इनके बारे में जान लेते हैं। इनके जो पिता थे वो थल सेना में जनरल थे, और इनका जो इंटरेस्ट था, इनकी जो हॉबीज थी वो थी कहानियां पढ़ने में, कविताएं लिखने में, संगीत और ड्रामा में। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार इनके इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था कि इन्होंने ये पता लगाया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है। तो उनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दिसंबर 1902 को इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको ये डेट याद रखनी है, दिसंबर 1902। उसके बाद 1905 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय जो उन्होंने अंतिम शब्द कहे थे वो कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट है मच्छरों से और कौन कौन से रोग होते हैं। तो मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया नामक रोग होते हैं। आपको इन रोगों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है डीडीटी। डीडीटी का जो छिड़काव है वो मच्छरों से बचाव के लिए किया जाता है। अगला है मलेरिया का कारण। तो मलेरिया का कारण होता है एक जीवाणु जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और ये मादा एनाफिलीज में पाया जाता है। अगला है मलेरिया की दवा। मलेरिया की दवा हमें प्रकृति से भी प्राप्त होती है, और वो होती है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। तो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, जो कि सीटेट एग्जाम्स में पूछे गए थे और जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहला है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 22 दिसंबर 2021 को, जो शिफ्ट वाइज एग्जाम्स हुए थे उनमें। अगला है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, इससे प्रजनन को रोका जा सकता है। अगला है, तालाब और पानी में इकट्ठा होने वाले स्थान में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। अगर वो मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाएगी तो उनका प्रजनन वैसे ही रुक जाएगा। तो ये ऑप्शन भी प्रजनन को रोकता है। अगला है, मच्छरदानी का प्रयोग।
तो मच्छरदानी का प्रयोग करके मच्छरों के काटने से बचाव किया जा सकता है, लेकिन उनके प्रजनन को नहीं रोका जा सकता। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। पानी पर तेल का छिड़काव करने से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से मच्छरों के अंडे उसमें पनप नहीं पाते। तो इसके द्वारा भी मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मच्छरदानी के प्रयोग से प्रजनन को नहीं रोका जा सकता। अगला क्वेश्चन है, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती एक फीमेल है जो 12 इयर्स की है और आरती का हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर है, जबकि फीमेल में हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा होनी चाहिए 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन यहाँ पे 10.5 है, तो इसका मतलब ये एनीमिया से पीड़ित है। दूसरा है नमन एक मेल है, जबकि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि मेल में ये होना चाहिए 13.5 से 16.6 तक, या फिर हम कह सकते हैं 14 to 17। तो ये भी एनीमिया से पीड़ित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आरती अनीमिया से पीड़ित है, करेक्ट। नमन एनीमिया से पीड़ित है, ये भी सही है। दोनों ही एनीमिया से पीड़ित है, ये बेस्ट ऑप्शन है। दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि दोनों ही एनीमिया से पीड़ित है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में यानी ईवीएस की बुक में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। करेक्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, डैश शोध करने के लिए मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इसलिए मिला था कि इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 2 छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। एक्स 12 इयर्स की फीमेल है जिनका जो हीमोग्लोबिन है वो 10.5 है। अभी हमने डिस्कस किया फीमेल में ये होना चाहिए 12 to 16, लेकिन इनका 10.5 है, यानी कि ये एनीमिया से पीड़ित है। दूसरा जो वाई है उनकी एज 10 इयर्स है और वो भी फीमेल है, लेकिन उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 है, जो बिल्कुल सही है। ये एनीमिया से पीड़ित नहीं है। तो अभी ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्स रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की रोगी हैं, जबकि वाई नहीं है, ये ऑप्शन सही है। वाई रक्त क्षीणता की रोगी हैं जबकि एक्स नहीं है ऐसा, क्योंकि वाई एनीमिया से पीड़ित नहीं है। दूसरा है, एक्स और वाई दोनों एनीमिया के रोगी हैं, ये ऑप्शन गलत। एक्स और वाई दोनों एनीमिया के रोगी नहीं हैं, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो एनीमिया से पीड़ित रोगी होते हैं उन्हें हरी पत्तेदार सब्जी, आंवला और गुड़ खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनीमिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 जनवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है? नहीं। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं? ये भी नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं? ये भी नहीं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया था, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मलेरिया, क्योंकि सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया। मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, निमोनिया मच्छरों से नहीं फैलता, डेंगू भी मच्छरों से फैलता है और चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 जनवरी 2022 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।